प्रिय बच्चों, आपको मैथिली शरण गुप्त के बाद जो कवि पढ़ने हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। उनकी रचना पढ़ने से पहले हम उनका जीवन परिचय और साहित्यिक जो गतिविधियां हैं, जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं, उनके संदर्भ में हम लोग जानें। तो आइए महाकवि जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में कुछ बातें आप तक पहुँचें। छायावाद के प्रवर्तक एवं उन्नायक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित सुगनु साहू के वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था। छोटी अवस्था में पिता तथा बड़े भाई का देहांत हो जाने के कारण इनका शिक्षा का क्रम टूट गया। बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे। कक्षा 8वीं तक इन्होंने पढ़ा। गृह व्यापार को संभालते हुए इन्होंने अपने स्वाध्याय पर विशेष ध्यान रखा। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। परिवारजनों के मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि संघर्षों को अत्यंत जीवट से झेलता हुआ यह अलौकिक प्रतिभा संपन्न युग स्रष्टा साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्व गंधमय रचना सुमन अर्पित करता रहा। 14 जनवरी, कहीं कहीं 15 जनवरी भी मिलता है। 14 जनवरी 1937 ईस्वी में इनका रोग जर्जर शरीर निष्प्राण होकर हिंदी साहित्य के एक अध्याय का पटाक्षेप कर गया। बहुत ज़्यादा समय तक इन्होंने अर्थाभाव में को झेलते हुए क्षय रोग हो गया था इनको, और उसी रोग के कारण इनकी जो है मृत्यु हुई। अब इनकी जो साहित्यिक गतिविधियां हैं, जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रेम और सौंदर्य का प्रमुख स्थान रहा है। साथ ही उनका दृष्टिकोण मानवतावादी है। प्रसाद जी सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। प्रसाद जी ने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की हैं। उस विषम परिस्थिति में जब इनके पास परिवारजन का कोई सहयोग नहीं था, कोई व्यक्ति, कोई आत्मीय नहीं थे, और ऐसे समय में
ऐसे विकट परिस्थितियों में 67 रचनाएं लिखना अपने आप में एक प्रतिभा का प्रदर्शन है। ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती इनके ऊपर अपना स्नेहमयी आशीर्वाद रूपी जो कर है वो इनके सिर पर रखी हुई थी। इस तरह से इन्होंने 67 रचनाएं हिंदी साहित्य को दिया, जो एक अमर निधि है। ये नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। इनकी रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं काव्य में चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि। नाटक पर इनका एक छत्राधिकार था। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवशामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु और प्रायश्चित, इन्होंने नाटक लिख करके हिंदी साहित्य की अमर सेवा की। उपन्यास में इन्होंने हिंदी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान किया, जिसमें प्रसिद्ध उपन्यास कंकाल है, तितली एवं इरावती, जिसको वह पूरा नहीं कर सके, अपूर्ण है, कहानी संग्रह, छाया, आकाशदीप, आंधी, निबंध, काव्य और कला। इस तरह से आप देखते हैं कि इनका जो साहित्यिक गतिविधियां हैं, उपलब्धियां हैं, इन्होंने एक बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की। क्योंकि प्रसाद जी छायावाद के कवि थे, प्रेम और सौंदर्य उनके काव्य का प्रधान विषय है, फिर भी मानवीय संवेदना उसका प्राण है। प्रकृति का सचेतन स्वरूप और उसके पीछे परम सत्ता का आभास कवि ने सर्वत्र किया है। यही उनका रहस्यवाद है। प्रसाद का रहस्यवाद साधनात्मक नहीं है, वह भाव सौंदर्य में संचालित प्रकृति का रहस्यवाद है। अनुभूति की तीव्रता, वेदना, कल्पना, प्रवणता आदि प्रसाद काव्य की कतिपय अन्य विशेषताएं हैं। प्रसाद जी ने काव्य भाषा के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया। द्विवेदी युग की यविधा प्रधान भाषा और इतिवृत्तात्मक शैली के स्थान पर प्रसाद जी ने भावानुकूल चित्रोपम शब्दों का प्रयोग किया। लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता से युक्त प्रसाद जी की भाषा अद्भुत नाद सौंदर्य और ध्वन्यात्मकता है। प्रसाद जी का काव्य अलंकारों की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है।
प्रायः सादृश्य मूलक अर्थालंकारों में ही प्रसाद जी की वृत्ति अधिक्रमी परंपरागत अलंकारों को ग्रहण करते हुए भी प्रसाद जी ने नवीन उपमानों का प्रयोग करके उन्हें नई भंगिमा प्रदान की। अमूर्त उपमान विधान उनकी विशेषता है। मानवीकरण, ध्वन्यार्थ, व्यंजना, विशेषण, विपर्य जैसी पाश्चात्य प्रभाव से ग्रहित आधुनिक अलंकारों के भी सुंदर प्रयोग प्रसाद जी की रचनाओं में मिलते हैं। विविध छंदों का प्रयोग और नवीन छंदों की उद्भावना भी प्रसाद जी ने की है। वस्तुतः प्रसाद जी का साहित्य अनंत वैभव संपन्न है।